हेलो, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज धौलपुर। आज हम पशुपालन विषय की तीसरी कड़ी में राजस्थान के पशुधन प्रदेशों की चर्चा करेंगे। लाइव स्टॉक रीजन्स ऑफ राजस्थान। यद्यपि राज्य के प्रत्येक प्रदेश में भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पाले जाते हैं, किंतु जिस प्रदेश में किसी विशेष पशु और पशुओं की प्रधानता होती है, उसके आधार पर राज्य के पशु प्रदेश निर्धारित किए जाते हैं। जैसा कि पशुपालन प्रदेश मानचित्र में यहाँ हमने दर्शाने की कोशिश की है। ये कुछ पशु प्रदेशों का इंडेक्स दिया गया है। इस इंडेक्स को देखकर आप इस नक्शे में, मानचित्र में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पशु प्रदेश निर्धारित किए गए हैं। ये सामान्य पशु प्रदेश हैं। चूँकि प्रत्येक राजस्थान राज्य का भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ की जलवायु सूक्ष्मता की दृष्टि से कुछ भिन्नता लिए हुए है, अतः पशुओं की दृष्टि से यहाँ भिन्नता पाई जाती है। इन पशु प्रदेशों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला, राठी क्षेत्र गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर का उत्तरी क्षेत्र राठी प्रदेश के अंतर्गत आता है। चूँकि यहाँ बालू का स्तूपों का विस्तार है, न्यूनतम वर्षा, उच्चतम तापमान, प्राकृतिक वनस्पति का नगण्य अभाव, कटीली झाड़ियों की प्रधानता है, अतः यहाँ भेड़, बकरियाँ और ऊँटों की प्रधानता पाई जाती है। किंतु यहाँ के परिदृश्य में नहरों द्वारा सिंचाई के विस्तार और कृषि की प्रगति से परिवर्तन आया है। गंगानगर के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर कहीं भी रेत के टीले नहीं दिखाई देते हैं। इस क्षेत्र उत्तरी नहरी क्षेत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र विशेषकर नहरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसे नाली क्षेत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। दूसरा, सांचौर या कांकरेज क्षेत्र है। चूँकि सांचौर जालौर जिले की तहसील है और कांकरेज एक गाय की नस्ल है, इसके अंतर्गत सिरोही, जालौर, पाली जिले की कुछ तहसीलें और बाड़मेर का भाग सम्मिलित किया जाता है। कांकरेज नस्ल के गौवंश के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। यहाँ बकरियाँ और ऊँट भी पाले जाते हैं। तीसरा क्षेत्र है थारपारकर क्षेत्र। इस क्षेत्र में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर की फलौदी और शेरगढ़ तहसीलें सम्मिलित की जाती हैं। यहाँ भी वनस्पति का अभाव पाया जाता है। कम वर्षा और उच्चतम तापमान इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। यहाँ थारपारकर नस्ल की गौवंश पाई जाती है। इसके साथ ही यहाँ ऊँट, भेड़, बकरी का भी पालन किया जाता है। चौथा पशुधन प्रदेश नागौर क्षेत्र है, जिसके में संपूर्ण नागौर जिला और जोधपुर का कुछ हिस्सा, बीकानेर का कौलायत, नौखा तहसीलों का कुछ भाग, चूरू व पाली जिलों के कुछ भाग सम्मिलित किए जाते हैं। यह एक अंतः प्रवाहित जल क्षेत्र है और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। पशुपालन यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। नागौरी नस्ल का गौवंश देश भर में प्रसिद्ध है। भेड़, बकरियाँ, घोड़े और ऊँटों की भी यहाँ प्रधानता है। नागौर का पशु मेला यहाँ प्रसिद्ध है। हरियाणा क्षेत्र, इसमें शेखावाटी का सीमावर्ती क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है।
मेवात क्षेत्र, यह अलवर, भरतपुर और धौलपुर का मेवात क्षेत्र है। यहाँ मेवाती गाय 5 से 7 किलो दूध प्रतिदिन देती हैं। यहाँ मुर्रा नस्ल की भैंसें पाई जाती हैं। बकरियाँ भी पाली जाती हैं। पशु पालन स्वतंत्र तथा कृषि के सहायक उद्यम के रूप में किया जाता है। रथ क्षेत्र, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। पूर्वी राजस्थान के सम्मिलित क्षेत्र को रथ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मालवी हाड़ौती के निचले भाग मालवी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। गिर क्षेत्र, इसमें गिर गाय की जो नस्ल है वह अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, बूंदी, टोंक जिलों में पाई जाती है। यहाँ गिर नस्ल के गौवंश की अधिक प्रधानता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का योगदान। राजस्थान के SGDP सकल घरेलू उत्पाद में 1999-2000 में 32.18% योगदान रहा है, परंतु अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का योगदान घट रहा है। पशुओं पर आधारित उद्योगों में दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन, ऊन उद्योग, मांस और चमड़ा उद्योग महत्वपूर्ण है। इस राजस्थान के पशुपालन की विशेषता के आधार पर यहाँ डेयरी उद्योग पर्याप्त मात्रा में पनपा है। राजस्थान में दुग्ध आधारित व्यवसाय शुरू से ही है। राजस्थान में डेयरी उद्योग का प्रारंभ 1971 से हुआ। राष्ट्रीय डेयरी विकास के निर्देशों में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF की स्थापना की गई। इसका एक विशेष ब्रांड के नाम से सरस ब्रांड इस RCDF का एक ब्रांड है जो संपूर्ण राजस्थान में व्यवसाय के रूप में बेचा जाता है। ऑपरेशन फ्लड के द्वारा और श्वेत क्रांति के द्वारा राजस्थान में दुग्ध उत्पादन में क्रांति आई है। गौ संवर्धन, नस्ल सुधार, गौ संरक्षण कार्यक्रम के द्वारा डेयरी उद्योग को मजबूत किया जा रहा है। राज्य सरकार इस तरह के प्रयास भी कर रही है। ऊन उद्योग, चूँकि पशुओं पर आधारित ऊन उद्योग का विकास राजस्थान में सर्वाधिक हुआ है। राज्य में भेड़ पालन के साथ ऊन उद्योग विकसित हुआ है। सर्वाधिक ऊन उद्योग बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर जिलों में फैला हुआ है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर, मालपुरा, टोंक में स्थापित किया गया है। अकाल राहत कार्यों में भी भेड़ एवं ऊन विकास उपकेंद्रों का निर्माण किया गया है। मुर्गी पालन, राजस्थान में मुर्गी पालन व्यवसाय की अच्छी प्रगति हुई है। मुर्गी पालन, अंडे एवं मुर्गी का मांस यहाँ उपलब्ध किया जाता है तथा आर्थिक दृष्टि से यह व्यवसाय लाभदायक है। अजमेर में सर्वाधिक मुर्गी उत्पादन पोल्ट्री फार्म की स्थापना की गई है। राजस्थान में पशुपालन की समस्या और सुधार। राज्य में पशु संपदा का पर्याप्त महत्व है, किंतु यहाँ का पशुपालन अनेक समस्याओं से ग्रसित रहा है। उनमें प्रमुख समस्याएं हैं पशुओं की नस्ल में गिरावट, चारागाहों की कमी, सभी प्रकार के पशुओं को एक साथ रखने की प्रवृत्ति, पशुओं में व्याप्त बीमारियां, पशु उत्पादों की उचित कीमत नहीं मिलना, बिचौलियों द्वारा शोषण, पशुओं का अवैज्ञानिक ढंग से पालन, मांस हेतु पशुओं का अंधाधुंध वध
अकाल से पशुओं का पलायन एवं मृत्यु, पशुओं संबंधी नवीन शोधों का अभाव और आर्थिक कठिनाइयाँ यहाँ प्रमुख समस्याएं रही हैं। राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदम निम्न हैं। सन 1957 में पशुपालन विभाग को स्वतंत्र विभाग बनाया गया, जो पशुपालन संबंधी समस्याओं का न केवल निराकरण करता है अपितु विकास की नीति और रणनीति का निर्धारण भी करता है। पशु चिकित्सालयों का विस्तार किया गया है। पशुओं के लिए उत्तम चारे और पौष्टिक आहार की व्यवस्था की गई है। पशुओं के नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाए गए हैं। राजस्थान डेयरी विकास कार्यक्रम, महिला डेयरी विकास योजना, पशु विकास कार्यक्रम, राजस्थान भेड़ ऊन कार्यक्रम, गौपालन कार्यक्रम आदि द्वारा पशुओं के विकास के विविध कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बैंकों द्वारा पशुपालकों को ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। राज्य का पशुपालन विभाग विशेष रूप से निम्नलिखित पशु मेलों का आयोजन भी करता है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, रामदेव पशु मेला नागौर, बलदेव पशु मेला नागौर, गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ झालरापाटन, तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर, जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला भरतपुर, पुष्कर पशु मेला पुष्कर, चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़, शिवरात्रि पशु मेला करौली, निम्बोनाथ पशु मेला पाली। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा पशुओं पालन व्यवसाय की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए नवीन दिशा देने की आवश्यकता है। यदि पशुओं पालन को वैज्ञानिक ढंग से उन्नत किया जाए तो यह आर्थिक दृष्टि से राज्य के और राज्य के निवासियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इन 3 वीडियो में हम लोगों ने राजस्थान के पशुपालन विषय को पूर्ण करने की कोशिश की गई है। जय हिंद, जय भारत।